रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे जी। इस दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। आज की वीडियो जो है वो बैक टू नॉर्मल मैं उसको कहूँगा कि बैक टू नॉर्मल यही है कि आज की वीडियो जो है वो ज़ोडिक साइंस के हवाले से है, जो मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी। बीच में फिर थोड़े से काम और आ गए, तो इस वजह से मैं वो सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सका। आज की जो वीडियो है वो ज़ोडिक साइंस एंड देयर लव लाइफ के ऊपर है कि किस तरीके से आप के सामने इसमें ये मैं आपको बताऊंगा कि ज़ोडिक साइंस के हवाले से कि किस तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को लेके चलते हैं या क्या सोचते हैं अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 0321208063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा, यानी कि पेड कंसल्टेंसी के साथ। अगर आपको कुछ सवाल होता है तो आप ऑडियो मैसेज के थ्रू किया कीजिए, डायरेक्ट कॉल्स को अटेंड नहीं किया जाता। तो उसके अलावा आप जो है वो अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी क्वायरीज आप कर सकते हैं, ऑन मैसेजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुस्तनद और म्यारी नगीने चाहिए विद सर्टिफिकेट, तो आपको पूरी दुनिया में जेमस्टोन पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि एरीज़ जो है वो अपनी लव लाइफ के साथ कैसे रहते हैं। तो एरीज़ का जो लव लाइफ को देखने के लिए जो हाउस होता है ना, आपकी लव लाइफ को देखने के लिए जो हाउस होता है वो होता है सेवन्थ हाउस होता है आपकी लव लाइफ को देखने के लिए, लव और बिजनेस पार्टनरशिप को देखने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे लव लाइफ की बात हो रही है तो एरीज़ का जो लव लाइफ, एरीज़ का जो होता है वो एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड होता है वीनस। वीनस की अगर प्लेसमेंट वेल प्लेस्ड हो, सही है, और अगर वेल प्लेस ना भी हो, मतलब कि थोड़ा अगर आगे पीछे भी हो, थोड़ा सा अगर फॉल का भी होता है वीनस, तो एरीज वाले जो हैं वो, क्योंकि एरीज का लॉर्ड मार्स है और इनका लॉर्ड वीनस होता है, तो सेवंथ लॉर्ड वीनस है। तो मैं ये मतलब क्योंकि वीनस जो है वो आसमानी कौंसल पे शहजादी का दर्जा रखती है, ठीक है ना। तो एरीज वाले जो हैं वो वीनस की मतलब ना चाहते हुए भी अपनी लव लाइफ में वो गुस्से को एब्जॉर्ब करके जो है ना बातें मानना शुरू कर देते हैं। ना चाहते हुए भी, मतलब गुस्सा उनको आ रहा होता है बात करते हुए भी, ये भी, लेकिन फिर जैसे एक मिसाल है, अगर गुस्से से फ़ोन पटक दिया एरीज ने और लिब्रा बात कर रहा है या कर रही है, तो एरीज कर रहा है या कर रही है, उसने फ़ोन पटक दिया या बात खत्म हो गई, तो एरीज ही आएगा, लिब्रा नहीं, क्योंकि लिब्रा के अंदर अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि उनका जो है ना वो जो है वो मतलब उनको सरेंडर होके ही चलना पड़ता है एरीज वालों को। ये मैं आपको बताना चाहता था। आगे चलते हैं जी। टॉरस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। जो स्कॉर्पियो साइन होता है वो लॉर्ड होता है टॉरस का सेवन्थ हाउस होता है। अब वो टॉरस का सेवन्थ हाउस होता है, उसका लॉर्ड होता है मार्स। मार्स यहाँ पर जब फर्स्ट से 8 आता है, यानी कि एरीज से 8 आ चुका होता है, तो थोड़ा कमज़ोर हो चुका होता है, चल चल के ना थोड़ा सा उसकी ताकत कम हो जाती है। तो टॉरस में वीनस, जो टॉरस में जो वीनस होती है, अच्छा, टॉरियंस जो होते हैं वो अपनी लव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आई थिंक के मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कोई सुसाइडल अटैम्प्ट किया हो अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो टॉरियंस होते हैं, जहाँ उनके जो है वो मार्स की प्लेसमेंट जो है खुद या उनके असेंडेंट में होती है या अपने 8 का लॉर्ड 8 में ही मौजूद होता है, मतलब स्कॉर्पियो का लॉर्ड स्कॉर्पियो में मौजूद होता है। तो ये अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ एक बात इनको बुरी लग गई तो छोड़ने में भी ये आसरा नहीं करते बंदे या बंदी को। ये फिर दोबारा पलट के देखने वाले बंदे नहीं हैं, ये मूव ऑन करते हैं। और मूव ऑन करके मत ऐसे हद तक मूव ऑन करते हैं कि अगले बंदे को याद भी नहीं करते कि भाई तू कौन था, कौन थी, क्या था तेरा ज़िंदगी में, कुछ था भी या नहीं था। और जब बिठाएंगे तो पलकों पे बिठा के रखेंगे। तो ये टॉरस का होता है सेवन्थ हाउस। आगे चलते हैं जी। जेमिनी, जेमिनी का लॉर्ड होता है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस का लॉर्ड होता है जुपिटर। मरकरी और जुपिटर की आपस में दोस्ती। अच्छा, जुपिटर वाले जो होते हैं ये सेजिटेरियस मतलब जेमिनी वाले होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इंटेलिजेंस से खेलें सामने वाली पार्टी से, मतलब सामने वाले बंदे से, पार्टी मेरे मुंह से निकल गया, सामने वाले बंदे से इंटेलिजेंस से खेलें, यानी इंटेलिजेंस को जो है ना वो मतलब मनूवर करते हैं वो बंदे को, क्योंकि एक्सपेंशन का लॉर्ड होता है यहाँ पे।
तो जो सामने वाला बंदा है यानी कि मरकरी और यहाँ जुपिटर, तो जुपिटर और मरकरी की ये राजयोग बनता है अगर ये आमने सामने हो। तो खैर राजयोग की बात नहीं हो रही। तो ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग जो हैं वो अपने थिंकिंग पावर से ना, मतलब दूर भी होंगे तो ये अपनी थिंकिंग पावर से इस्तेमाल करके ये बंदे को मनूवर कर लेते हैं, और मनूवर करके जो है वो बिल्कुल हुक्मरानी करते हैं यार, सीधी सीधी बात है। जो जेमिनाई, हालांकि जेमिनाई जो है वो सेजिटेरियस के ऊपर हुक्मरानी करता है, सही है, और बिल्कुल मतलब कि होल्ड करके ना अपना रिलेशनशिप वो चलाते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा होता कि सामने वाला आपको गाइड कर रहा है या सामने वाला ही आपको इस तरीके से वो बात करते हैं कि आपके पास उनका जवाब नहीं होता। आगे चलते हैं कैंसर। कैंसर का लॉर्ड सामने लॉर्ड होता है 10th हाउस होता है, मतलब 7th हाउस होता है कैंसर। कैंसर का लॉर्ड होता है सेटर्न। अब कैंसेरियन और मून और कैंसेरियन की दुश्मनी होती है, कट्टर दुश्मनी है मून और सैटर्न की ना, कट्टर दुश्मनी होती है। लेकिन यहाँ पे 7th हाउस की बात है तो सैटर्न की प्लेसमेंट यहाँ पे भी होती है ना, तो जो कैंसर वाले होते हैं वो इमोशनली अप डाउन होते रहते हैं, और जो उनको पार्टनर मिलता है ना, मतलब इनका अगर पार्टनर इस तरह से मिले तो वो होता है वक्त का पाबंद, और सॉलिड वक्त का पाबंद। ऐसा भी नहीं कि हल्का फुल्का चलो भाई खैर, अब वो उनको वक्त के पाबंदी के हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। और ये इमोशनल, कैंसेरियंस इमोशनल, सरप्राइजेज इनको पसंद, सही है। इनको मतलब कि अच्छा सा एक सरप्राइज दे दो, छोटा भी हो, कीमत में छोटा हो, वो कैंसेरियंस के लिए मैटर नहीं करता, लेकिन इनको आप सरप्राइज दे तो वो सीन है नहीं उसमें। उनको आपके पार्टनर को बोला अच्छा ये काम है, फट से कर देंगे, इतने पैसे चाहिए फट से दे देंगे, इमोशनल डिस्टर्ब नहीं होते भाई। यही मसला है कि कैंसेरियन और कैप्रिकॉर्न की आपस में इसीलिए नहीं बनती है, लाइफ गुजरती क्यों नहीं गुजरती, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि वो रोमांस और वो एक्सपेंशन नहीं होती इनके उसमें, जिनके लिए ये तरस रहे होते हैं। मतलब एक सामने वाला तो हमेशा तरस ही रहा होता, क्योंकि मोहब्बत में हमेशा मोहब्बत में हमेशा जो है ना, एक निभा रहा होता है और एक गुजार रहा होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लियो का एक्यूरियस का लॉर्ड सन और एक्यूरियस की बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी होती है आपस में, कट्टर दुश्मन है, इससे ज़्यादा कट्टर दुश्मनी तो है नहीं, राइवलरी है आपस में, ठीक है ना। तो सन जो है वो इसके सामने एक्सपेक्ट होता है इसका, और सन और एक्यूरियस, अब मैं एक्यूरियस बता रहा हूँ आपको। तो एक्यूरियस जो है वो लॉर्ड है, उसका लॉर्ड है सैटर्न जो लॉर्ड होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक्यूरियस में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इतनी ज़्यादा ताकत जेमिनी और एक्यूरियस में सैटर्न को बहुत होती है, सही ना। अगर किसी का यहाँ प्लेस्ड है तो उसको कंपटीशन में हराना मुश्किल है, उसको जो है दूसरी चीज़ों में हराना मुश्किल। खैर ये इसके बारे में एज़ोरिक साइंस के हवाले से वीडियो में बनाता रहूँगा, तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो अब ये सामने सामने आ गए सन और सैटर्न। सन है रूलर, सन है कमांडर, सैटर्न है कानून, मतलब सन कमांडर है, सैटर्न कानून है। सन जो है वो यस नो जानता है, बस यस या नो है। अब जो लियो वालों के साथ होती है वो ये होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि उनका जो पार्टनर होता है वो उनको इस तरीके से गाइड कर रहा होता है कि आपने यस नो तो कह दिया, सही बात है, लेकिन इसके बीच में ये डिटेल्स है, इसके बीच में ऐसा है, ये इस तरह हुआ था, इस वक्त आपने ये किया था। इतनी पुरानी बातें याद होती हैं कि बंदे का दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाए कि भाई साहब कि आपको इतनी पुरानी बातें याद हैं कि मतलब हमारे पास तो उसका जवाब भी मौजूद नहीं। इसलिए जो है वो सेट, क्योंकि लियो वाले एनर्जेटिक होते हैं, फ़ौरन काम करने को मांगते हैं, भाई अच्छा अभी मिलना है तो अभी मिल लो, अभी बात करनी है अभी करो, रात को तक कौन देखेगा, या कल तक कौन देखेगा, या परसों। तो ये वो अप्लाई अपने, क्योंकि नेचर है तो वो अपनी लाइफ उसमें करते हो। सैटर्न वाले शांत, अच्छा जी इस तरह से करेंगे उस तरह से करेंगे, तो ये लियो वालों के साथ होता है। विर्गो के सामने होता है पाइसिस, यहाँ पर जो है विर्गो मरकरी, और मरकरी इनके सामने होता है इनका फॉल का हाउस, सही ना, मतलब मरकरी यहाँ पे फॉल करता है। लेकिन इतने भी नहीं कि हर वक्त फॉल करता, पाइसिस में फॉल करता है मरकरी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब कि जो रिलेशनशिप को डैमेज करे। अब इसका लॉर्ड होता है जुपिटर और मरकरी होता है सामने। देखें जेमिनी और सजिटेरियस का मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है। मरकरी यहाँ पे एक्सट्रीम पावर में होता है, और जुपिटर जो है वो पाइसिस में इतना ताकतवर पोजीशन नहीं रखता। जुपिटर पाइसिस में इतना, तो वही चल फिर जो एरीज में जाता है तो फिर उसको दिशा बल मिलती है, वो एक अलग टॉपिक। जो मरकरी वाले, जो विर्गो वाले अपने लाइफ पार्टनर का हशर करते हैं,
मतलब अपने दिमाग से उसके ऊपर जो होल्ड करते हैं वो सिर्फ सोच है। इतना शार्प माइंड, इतना ज़बरदस्त माइंड जो है वो उनका नहीं होता, लेकिन उनका होता है विरगोज वालों का कि इंटेलिजेंस उनके ऊपर ख़त्म है। विरगोज वाले ही ज़्यादातर लॉयर्स होते हैं, जज होते हैं। विरगोज वाले ही ज़्यादातर जो है वो रूलर्स होते हैं। मतलब जितना भी अच्छा कोई आर्टिस्टिक वर्क है या जितना अच्छा किताब आप पढ़ेंगे जिसमें अंदर आप गुम हो जाए, वो आप विरगोज असेंडेंट ही वो बंदा लाजमी होगा और उसकी मरकरी की प्लेसमेंट भी अच्छी होगी। खैर, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि उसको 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 मालूम नहीं पड़ता और वो अपने मुताबिक उसको चला रहे होते हैं। और लाइफ जो पार्टनर होता है उनका उस चीज़ से खुश हो रहा होता है कि मेरे पे पाबंदियाँ लग रही हैं, मेरे पे ये हो रहा है, मैं तो ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ। हालांकि ताबे वो सामने वाले यानी विरगो के हिसाब से चल रहे होते हैं, लेकिन उनको सब कुछ जो है वो इसी तरीके से फील हो रहा होता है। आगे चलते हैं जी लिब्रा। लिब्रा के सामने एरीज। लिब्रा वालों का मैंने आपको पहले भी उसमें बताया था। तो लिब्रा का जो लव लाइफ होती है वो इस तरह से है कि क्योंकि यहाँ असेंडेंट चेंज हो रहा है ना, तो लिब्रा वाले जो मार्स मैंने आपको बताया था कि वो, लेकिन यहाँ पर जो लिब्रा वाले होते हैं वो एरीज वालों के गुस्से, अब लिब्रा वाले जो है वो एक चीज़ से ही होता है, उनको एक उनके ऊपर गुस्सा किया जाए तो वो अपनी तौहीन समझते हैं गुस्सा करना। उनसे थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोला जाए ना, वो तौहीन समझते हैं। क्योंकि लिब्रा वाले अपने आप को द अल्टीमेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन द अल्टीमेट से कम भी नहीं समझते। तो लिब्रा वालों की एक ही खामी होती है, और लिब्रा वालों को जो भी बंदा मिलता है ना, लाइफ पार्टनर हो या उनका वो मेंटोर हो या उनका वो उसको थोड़ा सा भी कुछ बोलेगा ना तो उन्होंने जाकर रूस जाना ना, और फिर मानना भी नहीं। ठीक है ना, लिब्रा वालों का सिस्टम ये है कि वो मानते नहीं है और आगे बड़ी जल्दी बढ़ते हैं। पहले चीज़ को चलाने की वो कोशिश करते हैं, हाँ यार हाँ चलो ठीक है, ठीक हो गया, आपने गुस्सा कर लिया, ठीक है, आपने उनकी बात थोड़ी सी बेइज्जती शेस्ती कर दी, मजाक में भी कर दी, बस जहाँ उनका पारा गया वहाँ पे वो गए। इस तरह से लिब्रा वालों की लव लाइफ होती है, थोड़ी डिस्टर्ब ही उनकी लव लाइफ रहती है। तो लिब्रा वाले अक्सर लिब्रा जिनसे प्यार करते हैं उनसे शादी नहीं होती उनकी। आगे चलते हैं जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के सामने टॉरस, मार्स और वीनस, लेकिन यहाँ यहाँ आँख में थोड़ा मार्स जो है वो ऊपर है और वीनस नीचे है। तो यहाँ पर जो है मार्स वीनस को होल्ड, यानी कि स्कॉर्पियो वाले होल्ड करके रखते हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप को होल्ड करके रखेंगे कि मतलब कि आप मेरे ताबे हो, मतलब इधर नहीं जाना, यूं नहीं करना, वो नहीं करना। इससे वो अपनी वो नींव को काट देते हैं जिसके बेस पे उनका आशियाना बेस कर रहा होता है। तो मार्स वाले मतलब स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो काफ़ी डोमिनेट हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, कि जैसे कि कोई लेके भाग जाएगा। लड़का लड़की दोनों की बात करूँ, ये नहीं कि लड़की हो टॉरस या लड़का हो टॉरस, तो वो इसी तरीके से रखते हैं। और अगर लड़की होगी तो बहुत चेक एंड बैलेंस रखेगी, और लड़का होगा तो वो भी चेक एंड बैलेंस बहुत रखेगा। इसी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। आगे चलते हैं सेजिटेरियस के जो सामने होता है वो जेमिनाई होता है। यहाँ पे जुपिटर वाले बड़े सेजिटेरियस वाले बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं जेमिनाई वालों को, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मतलब हमारी वजह से रिलेशनशिप ख़राब ना हो, लेकिन अगला बंदा समझ लेता है कि ये लोग पागल हैं। सही है, जेमिनाई, ये उल्टा बता रहा हूँ ना, मतलब उल्टा है सेजिटेरियस और जेमिनाई। तो ये वो लोग समझते हैं कि ये लोग भाई इनके पास तो कुछ नहीं, हम जैसा बोलेंगे वैसा होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब सेजिटेरियस वालों की हटी, मतलब कि उनके दिमाग में आ गई, तो उन्होंने आपको छोड़ देना, पलट के पूछना भी नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो लाइफ में, सही है ना, पाँव पड़ जाओगे ना, तब भी उन्होंने नहीं करना। उन्होंने जितना करना होता है वो शादी से पहले या रिलेशनशिप में या शादी के बाद, वो रिलेशनशिप में आने के बाद जो है वो कर चुके होते हैं। वो तो जितना भी उनसे उनसे उनकी ताकत होती है ना, वो एक दफ़ा रिलेशनशिप में लगा चुके होते हैं, तो उनके पास होता ही कुछ नहीं। तो फैडअप इतना हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी जब्त को ना, सेजिटेरियस वालों को की जब्त को कम आजमाया करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी ना आजमाओ कि वो डरना ही छोड़ दे। मतलब अगर किसी को इतना भी ना डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे, तो फिर तो रोला ही मुक्का, बात ही ख़त्म हो जाती है। आगे चलते हैं जी कैप्रिकॉन के सामने मौजूद होता है कैंसर। कैप्रिकॉन वाले जो हैं वो टाइम के पाबंद होते हैं, और कैप्रिकॉन वाले जो हैं अपने लवर को या अपने लाइफ पार्टनर को जो है वो अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप इस तरह से हो, आप ऐसे करो। मुझे अगर 9:05 पे आपने फ़ोन नहीं किया, 9:08 हो गए, तो फिर तो भाई साहब बड़ा मसला हो जाता है। सही ना, जो बोलो, जो उनको कैंसर वालों का कैप्रिकॉन वालों का ये एक होता है कि उनको जो बोलो वो टाइम पे करो, भले बोलो नहीं,
लेकिन जो बोलो तो टाइम पे करो। ये चीज़ें जो है सामने वाला लाइफ पार्टनर या लड़का और लड़की नहीं समझता, इसीलिए जो है कैंसर वालों की भी अक्सर कैप्रिकॉन वालों की भी अक्सर लव मैरिज नहीं होती। आगे चलते हैं जी। एक्यूरियस के सामने मौजूद है लियो। यहाँ पर सैटर्न जो है वो रूल कर रहा है एक्यूरियस को। तो एक्यूरियस वाले जो है वो बड़े अपने अपने आप में एक उनकी दुनिया मौजूद होती है। वो आने देते हैं, अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं, एक ही बंदा आएगा उनकी लाइफ में या बंदी आएगी उनकी लाइफ में, उसके अलावा कोई नहीं आता। उससे उनकी शादी हो गई तो ठीक है, नहीं तो भाई सत्य खैर है, फिर कोई मसला ही नहीं है। तो वो बंदा आता है, सही है भैया, बंदी आती है, उसको वो थोड़ा चेक करते हैं, देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप को एक्यूरियस वाले आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। कछुए की चाल के मुताबिक ही चलते हैं। वो चेक करते हैं, कभी गुस्सा करेंगे, कभी उसको चेक करेंगे। अगर बंदा डिटरमेंट हुआ या बंदी डिटरमेंट हुई तो टिक गया, नहीं तो एक्यूरियस वालों के पास लाइफ में एक ही चांस होता है। मुझे नहीं लगता कि एक्यूरियस की लव मैरिज हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा टाइम लगता है मैरिज में, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स के बाद मैरिज होती है, लेकिन हो जाती है। अगर सितारे ज़्यादा तगड़े हों तो फिर जल्दी भी हो जाती है। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पाइसिस का सामने जो है वो विर्गो है। स्पाइसिस वालों को हमेशा जो है वो इंटेलिजेंस से चिढ़ होती है, क्योंकि सामने वाले की इंटेलिजेंस से चिढ़ होती है, क्योंकि स्पाइसिस वाले खुद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं। वो ये सोचते हैं कि सामने वाला हमसे ज़्यादा बात ऊंची कैसे कर रहा है या हमसे ज़्यादा इसकी इज्जत कैसे हो रही है, तो अंदर एक वो जलन सी महसूस करते हैं। इसी जलन को लेकर वो रिलेशनशिप में भी जाते हैं और अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि वो इसको भी तोल रहे होते हैं लोगों की इससे। तो आप लोग इस तरह से ना किया करें और मुझे बताइएगा कि भाई कितना रिलेट करते हैं आप इस वीडियो से। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।